समाज जागरण की सशक्त तस्वीर आई सामने। अवैध शराब के खिलाफ भगवती मानव कल्याण संगठन ने खोला मोर्चा। थाना प्रभारी को सौंपा गया ज्ञापन। गांव पलोह में बिक्री पर रोक की मांग, युवाओं का भविष्य बचाने और समाज को नशा मुक्त करने का संकल्प। यह केवल ज्ञापन नहीं, एक नई चेतना की शुरुआत है। रिपोर्ट मध्य प्रदेश से हमारे सहयोगी महेंद्र सिंह की। तो सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इरा और मैं हूं आपके साथ विपिन। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं मध्य प्रदेश के सागर जिले के तहसील केसली, जहां समाज ने एक बार फिर अपनी आत्मा की आवाज को बुलंद किया है। यह कोई आम दिन नहीं था, यह एक जागरण का दिन था, सामाजिक चेतना और बदलाव की पुकार का। भगवती मानव कल्याण संगठन और भारतीय शक्ति चेतना के सैकड़ों कार्यकर्ता अपने हाथों में ज्ञापन लिए, अपने दिलों में उम्मीद और आंखों में संकल्प लिए पहुंचे केसली थाना, जहां उन्होंने थाना प्रभारी हरिराम मानकर को एक बेहद महत्वपूर्ण ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन था अवैध शराब के खिलाफ। इस संगठन का उद्देश्य केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि हर घर में मां की ज्योति जलाकर एक ऐसा समाज बनाना है जो नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त, चरित्रवान और आत्म चेतनावान हो। लेकिन इस महान उद्देश्य की राह में सबसे बड़ा रोड़ा बन चुकी है अवैध शराब की बेलगाम बिक्री। ज्ञापन में बताया गया कि सरकार द्वारा क्षेत्र में केवल एक दुकान का लाइसेंस दिया गया है, लेकिन इसी एक दुकान की आड़ में पूरे इलाके में सैकड़ों अवैध शराब की दुकानें चलाई जा रही है। इन दुकानों ने गांव-गांव में जहर घोल दिया है। युवा पीढ़ी बर्बादी की राह पर है। गरीब परिवारों की रोटियां तक छिन रही है। बहन बेटियां असुरक्षित महसूस कर रही है और छोटे-छोटे बच्चे तक नशे की चपेट में आ चुके हैं। अवैध शराब केवल नशा नहीं है, यह अपराध को जन्म देती है, बीमारियों को बढ़ावा देती है और समाज की नींव को खोखला करती है। इसलिए संगठन ने साफ शब्दों में मांग की है कि ग्राम पलोह सहित आसपास के क्षेत्रों में हर एक अवैध शराब की दुकान पर तत्काल रोक लगाई जाए। ज्ञापन देने वालों में भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ता सैकड़ों की संख्या में थाने पहुंचे हैं। क्या कारण है सर? इनका संगठन है जी, जो मुझे काफी सालों से मैं भी जानता हूँ अच्छा। और बहुत अच्छा संगठन है। क्या मांगे है संगठन की? अभी तो इन लोगों ने भी ज्ञापन दिया है, अच्छा। नहीं अभी इन लोगों को पढ़ के नहीं बताया है, लेकिन हाँ। अवैध शराब की बिक्री को लेकर इन्होंने दिया है। जी। तो निश्चित ही हम जो अवैध तरीके से जो शराब बिक्री की जा रही है तो उस पर कार्रवाई की जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप सर? हाँ, नशा मुक्ति अभियान को लेकर कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उसका अभियान का नाम दिया गया है नशे से दूरी है जरूरी। निश्चित ही नशा एक ऐसा आदमी के लिए खरपतवार टाइप का पदार्थ है, कहना चाहिए, जी जी, जो वास्तव में मानव को खोखला कर देता है और कहीं ना कहीं उस पर स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। तो हम लोग भी उसमें लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं, लोगों के बीच में जाकर, गैर सरकारी संगठन है और शासकीय संस्थानों में जाकर, कि नशे से दूर रहें और परिवार के लोगों को भी दूर रखें, ताकि आप भी स्वस्थ रह सकें और परिवार के लोगों को भी स्वस्थ रख सकें। जी धन्यवाद। नशे से दूरी बहुत जरूरी। तो जब आप नशे से दूरी बढ़ाना चाहते हैं तो नशा उनके पास क्यों भेज रहे हैं? मोहल्ला पड़ोस में दुकानें हैं जो नहीं दूर कलारियों हैं, तो वो अपने मोहल्ले पड़ोस की दुकानों से लेते हैं। अवैध रूप से जो शराब मिलती है तो शराब पी करके घर में दंगा फसाद करते हैं, बच्चे परेशान होते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, घर की महिलाएं परेशान होती हैं। एक शराबी के घर में जाकर सरकार देखे कि उसकी क्या परिस्थिति होती है। शराबी के घर में उसके बच्चे कैसा जीवन यापन कर रहे हैं, उसके घर की महिलाएं कैसा जीवन यापन कर रहे हैं। वो शराबी है, एक मजदूर व्यक्ति है जो दिन भर मजदूरी करता है, जो मजदूरी का पैसा अलग मिलता है तो वह अपने परिवार में खर्च करने की बजाय उसको जो शराब की लत रहती है तो वह पैसा उस शराब में खर्च सरकार कर के देता द्वारा है। लगातार एक से एक योजनाएं दी जा रही हैं। आप लोगों को नशा ही क्या बंद करवाना है? योजनाएं नहीं चाहिए? हम लोग चाहते हैं यदि सरकार नशा मुक्त कर दे पूरे मध्य प्रदेश को तो किसी भी योजना की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो पैसा शराब में लग रहा है वह पैसा उससे लाडली बहना भी पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएंगे। जो बच्चों के लिए जो निःशुल्क भोजन दिलाया जा रहा है वह भी पूरी तरह से सब ठीक हो जाएगा। मूल जड़ है नशा, तो नशा मुक्त हमारे मध्य प्रदेश को कराया जाए। भगवती मानव कल्याण संगठन, भगवती मानव कल्याण संगठन, गुरुवर जी का यह संदेश। हम लोग भगवती मानव कल्याण संगठन के योद्धा हैं। हमारी केसली ब्लॉक में लगभग 60 ग्राम पंचायतें हैं, हाँ। जिनमें से हम लगभग 40% ग्राम पंचायतें नशा मुक्त कर चुकी है। अच्छा। लेकिन शासन प्रशासन के जो शासकीय ठेका चल रहे हैं वो गांव-गांव में अवैध शराब, चोरी छिपे अवैध शराब भेज रहे हैं। अच्छा। और हमारे संगठन की आड़े आ रहे हैं।
तो मैं शासन प्रशासन से यही निवेदन करूंगा कि आज वर्तमान में समस्त जनसमूह इस शराब के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। भगवती मानव कल्याण संगठन भी इसमें सहयोग कर रहा है और मैं निवेदन करता हूं कि शासन जल्द से जल्द कोई ठोस कदम उठाए। अवैध शराब पूर्णतः बंद होनी चाहिए। संगठन के जिला अध्यक्ष गोकल यादव, जिला प्रचार मंत्री सुरेंद्र, ब्लॉक अध्यक्ष कैलाश भैया, राम बिहारी भैया सहित सैकड़ों कार्यकर्ता, ग्राम पलोह के सरपंच, सचिव और तमाम ग्रामीण प्रतिनिधि भी शामिल रहे। थाना प्रभारी ने ज्ञापन को गंभीरता से लिया और अवैध शराब के खिलाफ जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया। यह एक ज्ञापन भर नहीं था, यह एक संदेश था कि जब समाज जागता है तो बदलाव की चिंगारी शोला बनती है। भगवती मानव कल्याण संगठन की यह पहल हमें यह विश्वास दिलाती है कि अगर इरादे नेक हो तो हर बुराई को जड़ से खत्म किया जा सकता है। यह सिर्फ केसली की लड़ाई नहीं, यह उस इंसान की लड़ाई है जो चाहता है एक नशा मुक्त, नैतिक और सशक्त भारत। तो यह थी स्टेट ब्यूरो चीफ महेंद्र सिंह की खास रिपोर्ट केसली, जिला सागर, मध्य प्रदेश से। तो फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें, साथ ही अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। नमस्कार।